Hello friends, welcome back to Tutelage Academy, and today we are going to discuss some questions of NBCC India Limited, and this question paper is of year 2021, and today we will be discussing questions related to non-technical sections. Questions of technical sections have already been uploaded in YouTube, and now you can refer to them, and I'm moving directly to non-technical sections. Question number 1 to 90 has already been discussed, and we will be solving questions from question number 91. Yeah. So from here, non-technical section has started. So yes. So question number 91. Choose the word which is different from the rest. Odd one out हमें choose करना है. We have cheese, curd, oil, and butter. तो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, इजी है. चीज, कर्ड एंड बटर, these things are derived from milk and oil is not derived from milk, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? oil, right? Yeah. So next question number 92. Find the odd one out from the following: teacher, principal, student, lecturer. टीचर, प्रिंसिपल, स्टूडेंट, लेक्चरर. यहाँ पे हमें ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है. So what could be the answer? So our answer here will be student. Why? Because other are staff. ठीक है, टीचर, प्रिंसिपल एंड लेक्चर, इन तीनों से स्टूडेंट को कहीं ना कहीं नॉलेज गेन होता है. स्टूडेंट रिसीव्स नॉलेज फ्रॉम दीज थ्री स्टाफ्स and other three are staff members, and that is why our answer will be student. Correct? Moving to question number 93. Pick out the most effective word from the given words to fill in the blank to make the sentence meaningfully complete. Catching the earlier train will give us the dash to do something. This is the statement. Catching the earlier train will give us the dash to do some shopping. ये सेंटेंस पढ़िए और यहाँ पे जो मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड होगा will give us the chance, luck, possibility or occasion. What should be the answer? So here our answer will be catching the earlier train will give us the chance. Really chance और luck. देखिए, अगर हम ट्रेन को जल्दी कैच करेंगे, जल्दी पकड़ेंगे, तो हमें एक पॉसिबिलिटी मिलेगी, हमारे पास एक संभावना होगी कि हमारे पास टाइम सेव होगा और जिससे कि हम शॉपिंग कर पाए. तो हमारे पास एक संभावना है. ये हमारा लक या चांस नहीं है कि हमें बाय चांस कुछ चीज मिल रही है, और ना ही ये ओकेजन है. यहाँ पे संभावना की बात हो रही है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यस, पॉसिबिलिटी. ओके, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 94. Where is the headquarter of Indian Council for Cultural Relation located? ICCR. ओके, तो जो ICCR का जो ऑफिस है वो हमारा न्यू दिल्ली में है. ठीक है, न्यू दिल्ली में एक आजाद भवन, इनफैक्ट न्यू दिल्ली का आजाद भवन में ये हमारा ऑफिस है, और इट इज फाउंडेड बाय मौलाना अबुल कलाम आजाद. जो हमारा ICCR है ना, दिस ICCR हैज बीन फाउंडेड बाय मौलाना अबुल कलाम आजाद. दिस वी हैव टू रिमेम्बर. एंड देन मौलाना अबुल कलाम आजाद जी जो थे वो कौन थे? वो हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे. ओके, हाँ. और ICCR का एक्चुअली काम क्या होता है? इसका काम होता है कि इंडिया में जितने भी कल्चरल फेस्टिवल्स होती हैं या ओवरसीज होती हैं, ओवरसीज में भी जो इंडिया की कल्चरल फेस्टिवल्स होती हैं उनको ओवरसी करना, कल्चरल इंस्टीट्यूशन को फंड करना, उनको मॉनिटर करना, ये सारा काम ICCR का होता है. और इससे हमें एक और हिंट मिल रहा है कि इंडिया में जो भी ऐसे मेजर बॉडीज हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए. हेडक्वार्टर सबके कहाँ पे हैं ये आपको पता होना चाहिए, राइट? चलिए, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 95.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, इसमें से कौन सा जो है वो एक प्राइम नंबर है? 2948 प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है? जो 1 से या फिर खुद से डिविजिबल हो। तो 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है, 4 जो है वो भी 2 से डिविजिबल है ना? लेकिन ये जो 8 है ये भी हमारा 2 और 4 से डिविजिबल है, बट 2 डिविजिबल है सिर्फ एक से और खुद से, सिर्फ 1 and 2, only 1 and itself, and that is why our answer will be 2. Correct? चलो, moving to question number 96. Some proverbs or idioms are given below together with their meanings. Choose the correct meaning of proverb or idiom, है ना? ये हमारे पास idiom है, to keep one's temper. This is the idiom we have, और इसका हमें मीनिंग चूज करना है। तो टू कीप वंस टेम्पर मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है टू रिमेन काम, है ना, शांत रहना, नॉट टू बिकम एंग्री, नॉट टू शाउट, है ना, शाउट नहीं करना, काम रहना। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम, ठीक है? जैसे कि इसका एक सेंटेंस हो सकता है, ही वॉज अपसेट बट ही केप्ट हिज टेम्पर। वो अपसेट तो था लेकिन उसने अपना टेम्पर को कंट्रोल किया, ही केप्ट हिज टेम्पर। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप अपने आप को शांत करते हो, तो टू बिकम हंग्री भी नहीं होगा, टू प्रिजर्व वंस एनर्जी भी नहीं होगा, एनर्जी को बचा के रखना, ऐसा तो नहीं लग रहा है। अलूफ का मतलब क्या होता है? अलूफ का मतलब होता है कि कोई पर्सन अगर अनअप्रोचेबल हो जाए, अनरिस्पॉन्सिव हो जाए, थोड़ा दूर हो जाए, कभी कभी कोई पर्सन सोशली खुद को बहुत डिस्टेंट कर लेता है, तो वो हो जाता है अलूफ। तो वो भी नहीं है। टू बी इन गुड मूड इसका सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा कि थिंग्स आर नॉट in the correct direction but I'm in the good mood, I'm keeping myself my temper। तो to be in good mood हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है? चलिए, moving to next question, question number 97. In which of the following questions choose the word which is exact opposite? आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन पढ़ते समय अपोजिट बोल रहा है, सिनोनिम है या एंटोनिम है, इस वर्ड को आप करेक्टली पढ़ोगे। क्वेश्चंस को भी अच्छे से पढ़ना है। तो अब एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ द वर्ड आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल वर्ड का एग्जैक्ट अपोजिट बताना है। तो ये तो सबको पता है क्या होगा, आर्टिफिशियल का अपोजिट हो जाएगा नेचुरल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98. द आर्टिकल 17 and 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड, आर्टिकल 17 और 18। तो आर्टिकल 17 और 18 देखिए, इससे भी हमें क्या जो भी क्वेश्चन से हिंट ड्रॉप होती है वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है? बिकॉज नॉन टेक्निकल में काफी चीजें पढ़नी हो जाती है, तो दीज क्वेश्चंस ड्रॉप अस हिंट। आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना होगा। पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस अबाउट फंडामेंटल राइट। पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट? पार्ट 4 हमें डीपीएसपी के बारे में बताते हैं। तो ये पार्ट 3 एंड पार्ट 4 आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, किसी तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है। आर्टिकल 17 एंड 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर सोशल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी। जो आर्टिकल 17 है वो अनटचेबिलिटी की बात करता है, किसकी बात करता है? अनटचेबिलिटी की, ठीक? और आर्टिकल 18 जो है, आर्टिकल 18 हमारा एक एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। फॉरेन से जो आपको टाइटल्स मिले हैं या फिर इंडिया में कुछ जो टाइटल्स है फॉरेन में एप्लीकेबल है कि नहीं, तो वो सारा एबॉलिशन ऑफ टाइटल से डील करता है, और ये दोनों ही जो इशू है वो सोशल इक्वालिटी से रिलेटेड है। ओके, या तो चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया इज द, इंडिया में बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज जनरेट करती हैं, एक जो लो या मीडियम सेक्टर के लोग होते हैं उनके लिए, राइट? तो जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इनफैक्ट वो है अभी हैंडलूम इंडस्ट्री। हैंडलूम इंडस्ट्री हमारी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। ये काफी ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटीज और एम्प्लॉयमेंट देती है। ओके, चलिए मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 100. फाइंड द ऑड वन आउट 1, 3, 9, 12, 19, 29। ठीक है, देखिए एग्जाम में क्या होता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आउट ऑफ एग्जामिनेशन प्रेशर हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम गैप फाइंड आउट करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड एवरीथिंग, वी कीप ऑन ट्राइंग, समझ नहीं आता, और वही यहाँ पर होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले सिंपल चीजें देखनी, सिंपल एकदम। अगर सिंपली आंसर मिल जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद हम देखेंगे
कि डिफरेंस अगर इवन है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में जाएंगे, डिफरेंस अगर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है तो फिर मल्टीप्लीकेशन में जाएंगे या फिर क्यूब रूट स्क्वायर रूट में जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, पहले सिंपल से देखना है। तो सिंपली हमें क्या दिख रहा है, सारे ऑड है, जो 12 है वो इवन है। ये ट्रिक है, एग्जाम प्रेशर का बस ये गेम है। तो 12 हमारा इवन नंबर है, बाकी सारा ऑड नंबर है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ये सॉरी पॉइंट नंबर 12। ठीक है, तो इसी तरीके से ये बस टेम्परामेंट आपको एग्जाम में मेंटेन करना है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, डिपॉजिट, डेबिट, डिडक्शन, विड्रॉल। ये 4 चीजें हैं, इसमें आपको ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, है ना, डेबिट से क्या होता है, डेबिट कार्ड, डेबिट अमाउंट हैज बीन डेबिटेड मतलब टेकन आउट, अमाउंट हैज बीन डिडक्टेड मतलब अमाउंट हैज बीन टेकन आउट, बाहर निकाला गया है। विड्रॉल से आप अमाउंट को बाहर निकालते हो, पैसे को बाहर निकालते हो, डिपॉजिट से यू जस्ट डिपॉजिट। तो ये यहाँ पे हमारा एक पॉजिटिव वर्ड है, ये तीनों नेगेटिव वर्ड ले सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिपॉजिट। या राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, वन पीपल वन स्टेट वन लीडर वाज द पॉलिसी ऑफ। ये किसकी पॉलिसी थी, वन पीपल वन स्टेट एंड वन लीडर। ये जो पॉलिसी थी इनफैक्ट ये हमारी किसकी थी, हमारे एडोल्फ हिटलर जी की, एडोल्फ हिटलर जी की, है ना। ये कौन थे, एडोल्फ हिटलर जी, ये लीडर थे नाजी पार्टी के। पहले तो ये जर्मनी के चांसलर थे, है ना, फिर लीडर थे नाजी पार्टी के, और इनफैक्ट वर्ल्ड वार टू जो है ये इनके कारण ही शुरू हुआ था, जब इन्होंने पोलैंड पे अटैक किया था। पोलैंड पे अटैक करके इन्होंने वर्ल्ड वार टू की शुरुआत कर दी थी, है ना। एडोल्फ हिटलर हर कोई जानता ही है इनको, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 103, in a row of trees a tree is 7th from the left end and 14th from the right end. How many trees are there in a row? How many trees are there in a row? ठीक है, तो अगर हम देखें तो some trees there 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हमारी ट्री है, ठीक है। और यही बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे तो 14th नंबर आ रहा है, बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे इसका तो 14th नंबर आ रहा है, ठीक है। तो एक तो आप ऐसे ड्रॉ करके भी देख सकते हो, नहीं तो इसका फॉर्मूला क्या है, 7 + 14 - 1। क्योंकि देखिए, क्योंकि यहाँ से काउंट कर रहे हैं तो 7 आ जा रहा है, फिर बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे तो फिर 14 आ जा रहा है, तो ये वाला 2 बार काउंट हो गया है, इसीलिए इसका फॉर्मूला डायरेक्टली ऐसे हो जाता है कि टोटल नंबर क्या हो जाएगा, 7 + 14 - 1, क्योंकि यहाँ से हम 7 काउंट कर रहे हैं, पीछे से हम 14 काउंट कर रहे हैं, ये वाला तो 2 बार काउंट हुआ, राइट। तो 7 + 14 - 1 ये हमारा फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इस रो में जो होंगे वो कितने होंगे, वो हो जाएंगे 20। करेक्ट, करेक्ट, राइट। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो फील फ्री टू कमेंट, we will be resolving your doubt. Next question number 104, पटना प्रगति is a development program of which Indian state? ये जो पटना प्रगति का डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो किस इंडियन स्टेट का है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और तेलंगाना। ये जो है ना पटना प्रगति, ये हमारा तेलंगाना स्टेट का है, तेलंगाना स्टेट का है, और इसका फोकस क्या है, ये एक्चुअली एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, हमारा जो तेलंगाना स्टेट है इसका एक ये फ्लैगशिप प्रोग्राम, ठीक है, फॉर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है रूरल डेवलपमेंट के लिए। इसमें बहुत सारी चीजों पे फोकस की जाती है, जैसे कि हो गया सैनिटेशन, हो गया वाटर सप्लाई, हो गया जो ग्रामीण विभाग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर थोड़ा अगर फोकस करता है कि अगर बारिश हो तो ड्रेन्स को हम अनक्लॉग करें, रोड्स के किनारे किनारे बुशेस को क्लीन करें। तो इस तरह से जो छोटे छोटे जो बहुत सारी एक्टिविटीज होती है रूरल डेवलपमेंट की,
उसका ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है तेलंगाना गवर्नमेंट का, पट्टना प्रगति, और ये उसी का ध्यान रखती है। ठीक है, राइट, ओके। नेक्स्ट, फैटोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। देयर इज वन इंस्ट्रूमेंट, फैटोमीटर। तो यही है, इन सारी चीजों से हमें पता चल रहा है कि हमें किस तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है। जो जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं मेजरमेंट के लिए ऐसे, वो उन सबको भी आपको पढ़ना है। जनरल नॉलेज इस तरह से आपको अपने एनरिच करनी, ओके। तो फैटोमीटर जो है वो एक्चुअली यूज होता है किसको मेजर करने में? ओशन का डेप्थ, ओशन के डेप्थ को मेजर करने में फैटोमीटर का हम यूज करते हैं। ठीक है, what is the probability of getting two tails when two coins are tossed? When two coins are tossed, तो जब भी हम दो कॉइन को टॉस करेंगे, दो कॉइन है हेड एंड टेल, हर एक कॉइन के पास एक हेड और टेल होगा, तो क्या क्या आ सकता है? दो हेड आ सकते हैं, एक हेड और एक टेल आ सकता है, एक टेल और एक हेड आ सकता है, और दोनों टेल भी आ सकते हैं। तो हमारे पास ये सैंपल स्पेस कितना है? 4 है ना, 4 है। और हमें चाहिए क्या? हमें बस ये चाहिए, प्रोबेबिलिटी गेटिंग टू टेल्स, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? यहाँ बस एक ही है, तो हमारा व्हाट वी डिजायर टू टेल्स, एंड व्हाट इज द सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस इज 4, so our answer will be 1/4, right? Next, question number 107. Arrange the words given below in a meaningful sequence: poverty, population, death, unemployment and disease. Poverty, population, death, unemployment and disease. क्या होगा? Yes, poverty, population, death, unemployment, disease. तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले देखिए, अगर पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट, पॉपुलेशन अगर बढ़ा, सबसे पहले बढ़ेगा क्या? पॉपुलेशन, ठीक है। और उसके बाद अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो हमारे पास उतने जॉब्स नहीं रहेंगे जो कि पूरे पॉपुलेशन को केटर करे, तो क्या हो जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट होगा। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो क्या हो जाएगा? बहुत सारे लोग अगर अनएम्प्लॉयड हैं तो क्या होगा? पोवर्टी, राइट। और उसके बाद फिर अगर पोवर्टी के बाद क्या होता है? पोवर्टी के बाद अगर लोग गरीब होंगे तो फिर क्या होता है? डिजीजेस, एंड देन एट लास्ट वी विल बी दिस आंसर, देन द लास्ट विल बी डेथ। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा आंसर क्या हो रहा है? 2 4 1 5 3, 2 4 1 5 3, दिस विल बी आवर आंसर, करेक्ट? ठीक, चलिए मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 108. 10 typists can type 600 pages in 8 hours. Find the average number of pages typed by each typist in an hour. ये सारे सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसमें सिली मिस्टेक या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है एग्जाम के प्रेशर में, टाइम कम रहेगा तो 10 typists can type 600 pages in 8 hours. ठीक है, तो 10 typist है, वो 600 पेजेस को अगर टाइप कर रहे हैं तो वन टाइपिस्ट कितने पेज को टाइप करेगा? वन टाइपिस्ट 8 आवर्स में 60 पेज को टाइप करेगा, है ना। 60 पेजेस को टाइप करेगा वन टाइपिस्ट, राइट। और उसके बाद फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पेजेस टाइप्ड बाय ईच टाइपिस्ट इन एन आवर. तो 60 पेजेस इज देयर इन 8 आवर. 60 पेजेस आर बीइंग टाइप्ड इन 8 आवर बाय वन टाइपिस्ट, राइट. तो 1 आवर में कितना करेगा? 1 आवर में कितने पेजेस टाइप करेगा? तो 1 आवर में 60/8 पेजेस वो टाइप करेगा 1 आवर में. 60/8 पेजेस ही विल टाइप, राइट. तो 60/8 is what? 7.5. So average number of pages typed by typist will be 7.5. Okay. Next question number 109. Which state has been ranked first in the list of
India's top 10 states for leadership in energy and environment design. देखिए, there is this body called LEED. LEED हमारी एक बॉडी है, वो क्या होती है? एक इंटरनेशनल सिंबल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एक्सेलेंस. ये एक इंटरनेशनल सिंबल है किसके लिए? सस्टेनेबिलिटी के लिए. सस्टेनेबिलिटी के लिए कि आप किस तरह की बिल्डिंग्स बना रहे हो, बिल्डिंग्स कैसे बना रहे हो, कि आजकल जो बिल्डिंग्स है वो कितना कम कार्बन फुटप्रिंट दे रही है, कितना कम कार्बन एमिशन हो रहा है, कितना ज्यादा वो लोग जो बिल्डिंग में जितना भी खर्चा होता है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे उसकी इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, ठीक है, या फिर बिल्डिंग कितना ज्यादा सस्टेनेबल है फॉर फ्यूचर जनरेशन, तो वो सारा ये चेक करती है लीड. ठीक है, तो ये एक इंटरनेशनल सिंबल है, इंटरनेशनल सिंबल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एक्सेलेंस. ओके, और इसमें जो है वो उसने इंडिया के कुछ स्टेट्स को आइडेंटिफाई किया है. जो फर्स्ट स्टेट which has been identified is महाराष्ट्र. ठीक है, अब महाराष्ट्र के बाद जो सेकेंड रैंक है कर्नाटका का, थर्ड रैंक है तमिलनाडु का, और फोर्थ रैंक है हरियाणा का. फोर्थ रैंक है हरियाणा का. ओके, तो ये जो बॉडी है हमारी लीड, वो चेक करती है कि बिल्डिंग्स के जो कंस्ट्रक्शन है वो कितने ज्यादा सस्टेनेबल है, और इस तरह से इंडिया के स्टेट्स को इन्होंने रैंक किया है. और सबसे ज्यादा जो बिल्डिंग्स है चाइना में है, जो कि लीड ने सबसे जिस कंट्री में सबसे ज्यादा सस्टेनेबल बिल्डिंग्स है एज पर लीड, तो वो कौन सी कंट्री है हमारी? चाइना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110. इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस choose the word which best expresses the meaning of the word brief. brief का जो बेस्ट एक्सप्रेशन है वो किसमें है? लिमिटेड, स्मॉल, लिटिल, शॉर्ट. जिसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिमिटेड. ब्रीफ का मतलब क्या होता है? आंसर क्वेश्चन ब्रीफली. आपने देखा होगा एग्जाम में आता है ब्रीफली आंसर कीजिए. इसका मतलब नीटली एंड एक्यूरेटली. लिमिटेड वर्ड्स में आपको नीटली एंड एक्यूरेटली एक्सप्लेन करना है. ऐसा नहीं होता कि आपको अगर क्वेश्चन को ब्रीफली एक्सप्लेन करो तो क्वेश्चन को आप आंसर छोटा लिख दोगे, आंसर लिटिल या शॉर्ट लिख दोगे. आपको आंसर सब कुछ नीटली एंड एक्यूरेटली डिस्क्राइब करना है इन लिमिटेड मैनर, इन लिमिटेड वर्ड्स. इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दिस लिमिटेड. ओके, या चलिए क्वेश्चन नंबर 111. इफ यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 देन हाउ मेनी टाइम्स डू यू राइट? 3. 1 to 100 अगर आप सारे नंबर्स को लिख दोगे तो 3 कितनी बार लिखोगे? 3 कितनी बार आएगा? ओके, तो देखिए इसमें एक ही उपाय है, ठीक है. देखिए अगर हम देखें तो 30, 32, 39, 3 कितनी बार आ रहा है ये हम देखेंगे. उसके बाद देखिए 3 है, फिर 13 है, फिर 23 है, 33 तो इसी में आ गया है ना, और फिर यस, फिर 43 है, फिर 53 है, 63, 73, 83 एंड 93 है ना. तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 टाइम्स आ रहा है. ठीक, और अगर 30 to 39 तक आप देखेंगे तो यहाँ पे 11 टाइम्स आएगा. 30 to 39 में 10 बार, और 33 में 2 बार आ रहा है. 33 में 2 बार आ रहा है, यहाँ 2 बार आ रहा है. 30 to 39 में 10 बार आ जाएगा, तो 11 टाइम्स. तो 11 + 9, तो 3 हमारा कितनी बार आ रहा है? 20 टाइम्स. So I am writing 3 around this 20 times. I'll be writing 3 if I'm writing all the numbers from 1 to 100. Okay, yeah. Question number 112. Who was appointed as the Finance Secretary of India in April 2021? तो अप्रैल 2021 में जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी अपॉइंट हुए थे वो कौन थे? वो थे हमारे टीवी सोमनाथन. टीवी सोमनाथन was the finance secretary and he was the IS. He is in fact an IS officer. और ये अभी भी जो हमारे करंट फाइनेंस सेक्रेटरी हैं
इंडिया के, वो अभी भी कौन है? टीवी सोमनाथन जी ही है। ठीक है, इससे पता चलता है कि इंडिया में जो भी मिनिस्टर्स है ना, उन सबका आपको नाम अच्छे से पता होना चाहिए, कुछ भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, कंप्लीट द सीरीज D4 F6 H8 J10 एंड देन नेक्स्ट। आपको कंप्लीट करना है तो देखिए, इसका एक ट्रिक है इजोटी। इजोटी, ठीक है, अगर आप अल्फाबेट्स को काउंट करोगे तो ई आएगा 5वें नंबर पे, जे आएगा 10वें नंबर पे, ओ आएगा 15वें नंबर पे, T20 ऐसे याद रखोगे, और वाई आएगा 25 नंबर पे। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो जो लेटर्स है, इनका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वही है। जे का 10 है, एच का 8 होगा, ई के बाद एफ होता है, एफ का 6, डी का 4। तो इसके बाद क्या होगा? 12 नंबर पे क्या आएगा? 12 नंबर पे एल आएगा, और 14 नंबर पे हमारा एन आएगा, है ना। तो जे 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 के एल एम एन, है ना। तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दिस L12 एंड N14। ये इजोटी अगर आप याद रखोगे ये वाली चीजें, तो कई जितनी भी बार एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो फटाक से, बहुत जल्दी, अगर टाइम कम हो तो आप तुरंत से आप अल्फाबेट्स को न्यूमेरिकल टर्म्स में लिख करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, टेलकॉम कंपनी नोकिया बिलोंग्स टू विच कंट्री? ये जो नोकिया टेलकॉम कंपनी है वो किस कंट्री को बिलोंग करती है? फिनलैंड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 115, in a family there are husband, wife, 2 sons, 2 daughters. All the ladies were invited to a dinner. Both sons went out to play. Husband did not return from office. Who was at home? ठीक है, तो चलिए इसमें बनाते हैं हम फैमिली ट्री। हस्बैंड है एंड वाइफ है, ठीक है, एंड दे हैव 2 sons एंड 2 daughters, राइट। चलिए अब क्या हो रहा है? यहाँ तक हो गया। ऑल द लेडीज वर इनवाइटेड टू अ डिनर। तो यहाँ पे देखिए, इतने जो लेडीज हैं ये डिनर में चली गई। ये कहाँ गई? डिनर पे गई, ओके। उसके बाद बोथ सन वेंट आउट टू प्ले। अब क्या हुआ? दोनों बेटे भी खेलने के लिए चले गए। बचा कौन? हस्बैंड। हस्बैंड डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम ऑफिस। तो हस्बैंड भी हमारा कहाँ पे है? ऑफिस में। हस्बैंड भी कहाँ पे? ऑफिस में। तो घर पे तो कोई नहीं है। हु वाज एट होम? नो वन। ये लोग डिनर पे गए, ये खेलने गया, और ये ऑफिस में है, तो देयर इज nobody is there at home, okay. Yeah, question number 116, if zebra can be written as 2652181, how can cobra be written? अगर जेब्रा को ऐसे लिखते हैं तो कोबरा को कैसे लिखेंगे? देखिए, ऐसा जब भी क्वेश्चन आए ना, तो अगर इजोटी आपके सामने हो तो तुरंत ट्रिक ध्यान में आ जाएगी, है ना। इजोटी आपके सामने हो तो कन्वर्जन कैसे हुआ है ये विजिबल हो जाएगा तुरंत, ठीक है। ठीक, तो जेड का, तो अगर हम इसको कोड करें तो ZEBRA, जेड का न्यूमेरिकल कोड है 26, ई का 5, बी का 2, आर का आप देखेंगे तो 18 आएगा, और ए का 1। तो 265 दैट द सेम इज रिटन है 2652181, है ना। 2652181, यही चीज इसका न्यूमेरिकल कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बस कोबरा को भी हमें क्या करना है? कोड करना है। कोबरा को कोड करेंगे तो कोबरा सी का न्यूमेरिकल कोड आ जाएगा 3, ओ का क्या आ रहा है? ओ का आ रहा है 15, बी का क्या आ रहा है? बी का आ रहा है 2, और बाकी आर ए का तो 181 यही रहेगा। तो 3152181, 3152 और फिर 181, our answer will be this one, okay. Next question number 117, in a dairy farm 40 cows eat 40 bag of husk in 40 days, so in how many days one cow will eat 1 bag of husk? ठीक है, तो 40 cows eat 40 bag of husk in 40 days, तो मतलब एक दिन में, if we check in one day,
In one day, 40 cows eat one bag in one day, है ना। एक दिन में 40 गाय जो है वो एक बैग खाती है, एक बैग ऑफ फर्स्ट खाती है। ये हम डिड्यूस कर सकते हैं इससे, अगर, है ना, 40 cows eat 40 bags of first in 40 days, तो 40 days को अगर हम 1 डे मानेंगे तो 40 cows eat 1 bag in 1 day, ये आएगा बिल्कुल, ठीक है। फिर हाउ मेनी डेज 1 cow will eat 1 bag of husk, तो 40 cows मिलकर अगर एक दिन में एक बैग खा जाते हैं, तो अगर एक ही गाय होगी तो उसको एक बैग खाने में कितना टाइम लगेगा? 40 दिन। एक बैग, इनफैक्ट वो 1/40 बैग खाएगी एक दिन में, 1/40 बैग खाएगी एक दिन में, तो 40 डेज में वो पूरा एक बैग कंप्लीट करेगी। एक दिन में अगर 1/40 बैग खाती है तो 40 दिन में पूरा का पूरा बैग खत्म करेगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 40। समझ में आया? राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, ऑन विच बैंक RBI imposed a penalty of ₹10 crore in May 21 for irregularities in the bank auto loan portfolio। ये करंट, उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आरबीआई ने इनफैक्ट HDFC बैंक, जो हमारा HDFC बैंक है, इस पे पेनल्टी लगाई थी 10 करोड़ रुपए का, क्योंकि उसने ऑटो लोन का जो पोर्टफोलियो है उसमें कुछ इरेगुलरिटीज की थी, उसमें कुछ गड़बड़ी की थी। तो करंट अफेयर जो भी होंगे, कुछ अगर जो इस साल के हैं वो आपको एक रिवाइज करते चलना है टाइम टू टाइम, ओके। न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, देखते रहिए, तो याद रहेगा वैसे भी, राइट। क्वेश्चन नंबर 119, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। करेंटली स्पेल्ड वर्ड, एम्प्लॉयड की स्पेलिंग गलत है, YED, ट्रीटमेंट यहाँ पे A नहीं होगा, बेटरमेंट में BETTERMENT होगा, करेक्ट। तो ये तीनों ही गलत है, करेक्ट क्या हो जाएगा? एफिशिएंट, है ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, फाइंड द नेक्स्ट वर्ड इन द सीरीज। नेक्स्ट वर्ड फाइंड आउट करना है, तो पीस के बदले लिखा है chaos। chaos इज व्हाट? chaos इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ पीस। पीस मतलब शांति और chaos मतलब नॉइज, हैपहैज़र्ड सिचुएशन। और तो क्रिएशन का मतलब क्या हो जाएगा? क्रिएशन यहाँ पर अगर है तो हमें फिर इसका अपोजिट लिखना पड़ेगा, एंड दैट इज डिस्ट्रक्शन, करेक्ट। या तो सिंपल है, कुछ क्वेश्चन टफ थे, कुछ क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन इनफैक्ट सिंपल थे, कुछ क्वेश्चन टफ थे। टफ क्वेश्चंस के लिए आपको कैसे पढ़ाई करनी है वो आपको समझ में आ गया होगा। करंट अफेयर्स को ध्यान में रखना है, कुछ मिनिस्टर्स जो होंगे इंडिया के ध्यान में रखना है, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से इंसाइट मिली होगी। एंड या सो आई विल बी वाइंडिंग अप द सेशन नाउ, एंड थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम। जो भी डाउट हो, जो भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, we will be resolving that। Yeah, so once again thank you all for your time।